हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम आज आप सबके साथ में शेयर करने वाले हैं विप्रो वर्सेस एसेंचर के बारे में। मींस दोनों कंपनीज में से बेस्ट कंपनीज कौन सी हैं एज अ फ्रेशर आपको ज्वाइन करने के लिए। 6 मेजर पॉइंट्स का मैं डिस्कस करने वाला हूँ, लाइक आपका सैलरी, आपका जॉब रोल, सैलरी हाइक्स, ब्रांड वैल्यू, आपका वर्किंग कल्चर, कितने आवर्स आपको काम करना होता है कौन सी कंपनीज़ में, और साथ ही उसके अंदर का मतलब थोड़ा सा पॉइंट आप सबके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। और एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आप सबके साथ में कंक्लूज़न भी शेयर करूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आप अपने इस चैनल न्यूटेक वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए डेली नए नए जॉब और प्रिपरेशन अपडेट्स के लिए। अगर वीडियो बढ़िया लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। इससे पहले भी TCS वर्सेस एसेंचर एंड कॉग्निजेंट वर्सेस एसेंचर का मैं वीडियो लेकर आ गया हूँ आप सबके लिए, और अब मैं विप्रो का ये वीडियो मीन्स विप्रो वर्सेस एसेंचर के बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, अगर मैं बात करूँ सैलरी एंड जॉब रोल्स फॉर फ्रेशर्स। अगर विप्रो की बात करते हैं तो विप्रो में एज अ फ्रेशर आपको 2 जॉब रोल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। पहला है आपको एलाइट में आता है जो आपका प्रोडक्ट इंजीनियर का रहता है, और दूसरा आपका टर्बो में आता है, ठीक है। जिसका जो अगर CTC की बात करें तो मिनिमम जो विप्रो आपको CTC देती है वो 3.5 LPA फॉर एलाइट एंड 6.5 LPA फॉर टर्बो देती है। और अगर इन हैंड सैलरी की बात करें, आपको मंथली कितना सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा, तो अप्रॉक्स 22 to 23,000 आपको विप्रो एलाइट से आपको आता है अकाउंट में। और अगर टर्बो की बात करें तो टर्बो में आपको अराउंड 45K मीन्स 45,000 के अराउंड सैलरी आपको मिलता है। यहीं अगर एसेंचर की बात करते हैं तो एसेंचर में 2 जॉब रोल्स आते हैं। पहला है ASC का, एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, और दूसरा है सॉफ्टवेयर इंजीनियर का। CTC जो एसेंचर प्रोवाइड करती है वो है मिनिमम 4.5 LPA फॉर ASE रोल एंड 6.5 LPA फॉर SE रोल। और वहीं सैलरी की अगर बात करें तो 28,000 के अराउंड ASE रोल में आपको सैलरी मिलता है, और 45,000 के अराउंड आपको SE रोल के लिए सैलरी मिलता है। अगर दोनों कंपनी में कंपेयर करें सैलरीज और जॉब रोल्स के अकॉर्डिंग, तो कहीं ना कहीं एसेंचर दोनों ही पॉइंट में मीन्स आपका चाहे मिनिमम पैकेज का हो या सैलरी का हो, एसेंचर का थोड़ा सा वर्किंग अगर देखें सैलरी के मामला में तो ये यहाँ पे एसेंचर टॉप पे है। अगर अगला पॉइंट पे डिस्कस करते हैं तो अगला पॉइंट है हमारे पास में सैलरी हाइक्स एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट, जिसमें जो अगर विप्रो की बात करते हैं तो विप्रो में अप टू 18% तक का आपको सैलरी हाइक्स मिलता है। और साथ ही अगर बात करें आपका ट्रेनिंग पीरियड का, तो ट्रेनिंग पीरियड आप देख सकते हैं यहाँ पे आप अपने स्क्रीन पे, जस्ट अ मिनट, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं आपको 4 to 6 मंथ्स का ट्रेनिंग पीरियड आपको विप्रो प्रोवाइड करती है। वहीं अगर एसेंचर की बात करें तो एसेंचर में आपको 8 to 15% का एनुअली सैलरी हाइक मिलता है, और जो आपको ट्रेनिंग पीरियड प्रोवाइड करती है वो रहता है आपको 2 to 4 मंथ्स का। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं जो विप्रो का मीन्स जो आपका एसेंचर का है वो ज़्यादा बेनिफिशियल लग रहा है मुझे, क्योंकि आपका जो सैलरी आप अगर आप देखें जो मतलब जो हाइक्स है वो 8 to 15% है, और अगर आप अपना सैलरी कंपेयर करते हैं तो आपका सैलरी विप्रो से ज़्यादा है। तो अगर आपका 30,000 में या 28,000 में अगर 8 to 15% का आपको हाइक मिल रहा है तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है एज़ कम्पेयर टू 22,000 में आपको 18% का हाइक, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर भी एसेंचर का जो है वो टॉप पे रहता है। अगर हम लोग अगले पॉइंट्स की बात करते हैं तो अगला पॉइंट है हमारे पास में ब्रांड वैल्यू इन मार्केट। तो अगर आप विप्रो ज्वाइन करते हो तो वो ज़्यादा ब्रांडेड है, या एसेंचर ज्वाइन करते हो तो वो ज़्यादा ब्रांडेड है। तो इसमें मैं पॉइंट्स को बिल्कुल नील रखूँगा, क्योंकि दोनों ही कंपनीज बहुत बढ़िया काम करती हैं अपने अपने फील्ड में, अपने अपने जगह पे। तो अगर आप एज अ फ्रेशर दोनों में से किसी भी कंपनी में ज्वाइन करते हो, और अगर आप सपोज़ करो कि साल 2 साल बाद अगर आप किसी दूसरे कंपनी में जाना चाहो, तो आपको सेम रिस्पेक्ट, सेम नॉलेज आपको अप्रॉक्स होगा अगर आप चाहे विप्रो से निकलो या फिर एसेंचर से निकलो। तो अगर ब्रांड वैल्यू की बात करें तो ब्रांड वैल्यू दोनों ही कंपनीज का ऑलमोस्ट सेम है। अब बात करते हैं कंपनी बॉन्ड के बारे में। पहले तो बॉन्ड होता क्या है, व्हाट इज़ बॉन्ड। बॉन्ड एक मिनिमम पे है या एक मिनिमम टेन्यूर है जो कंपनीज आपके साथ में डिसाइड करती है, आपके साथ में
एक सपोज करो एक बॉन्ड फिक्स करती है, एक एग्रीमेंट करती है, लाइक अगर आप एटलीस्ट इतने ईयर तक या इतने टाइम तक आप हमारे कंपनी के साथ में जुड़े रहोगे, और अगर आप उससे पहले कंपनी को लीव करते हो या कंपनी को मतलब छोड़ कर जाते हो, तो फिर आपको एक मिनिमम पे करना पड़ेगा कंपनी को कंपनसेट करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होता है बॉन्ड। अब पहले देखते हैं बॉन्ड बेनिफिशियल है फ्रेशर्स के लिए या नहीं। तो इस चीज़ में जो मेरा आंसर है वो है नो। किसी भी फ्रेशर को बिना बॉन्ड वाला ही कंपनी चूज़ करना चाहिए। लाइक सपोज़ अगर आप किसी बिना बॉन्ड वाले कंपनी में अगर आप आज के डेट में जाते हो, और सपोज़ करो 3 मंथ्स 4 मंथ्स बाद में आपके पास में एक और दूसरा बेटर ऑप्शन आ जाता है उस कंपनी से निकलने का या उस कंपनी को छोड़ करके किसी दूसरे कंपनी में जाने का, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। अगर वहीं पे अगर आप बॉन्ड वाले कंपनी में चले जाते हो, ठीक है, तो आपके पास में एक मिनिमम बॉन्ड बन जाता है लाइक 1 ईयर 2 ईयर्स 3 ईयर्स का। तो आप उस टाइम से पहले आप कंपनी नहीं छोड़ सकते हो, और अगर आप छोड़ोगे वो कंपनी को तो आपको कुछ मिनिमम अमाउंट पे करना पड़ेगा लाइक 75,000 1 लाख 2 लाख ऐसे करके। तो अगर बात करें कि विप्रो और एसेंचर में दोनों में से बॉन्ड किस में है, तो विप्रो में 75,000 का बॉन्ड है फॉर 1 ईयर। तो विप्रो में अगर आप ज्वाइन करते हो तो आप एक बॉन्ड साइन करते हो जिसमें आप अगर 1 ईयर से पहले अगर आप कंपनी छोड़ते हो तो फिर आपको 75,000 रुपीज़ कंपनी को पे करना पड़ेगा। वहीं अगर एसेंचर की बात करते हैं तो एसेंचर में कोई भी बॉन्ड नहीं है, सिर्फ नोटिस पीरियड है। तो नोटिस पीरियड मीन्स नोटिस पीरियड एक ऐसा टाइम है लाइक अगर आप किसी कंपनी को छोड़ने वाले होते हो तो आप 3 मंथ्स पहले ही आप कंपनी को इन्फॉर्म कर देते हो कि सर सो मैं विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स मैं कंपनी को लीव करने वाला हूँ, ताकि अगर कंपनी अपनी वैकेंसीज लाती है तो वो आपका भी एक सीट इंक्लूड करके लाए, और अपने मतलब अगर आप कंपनी को छोड़ कर जाते हो तो उस अकॉर्डिंग कंपनी अपने आप को प्रिपेयर करे, चाहे वो नई वैकेंसीज़ के थ्रू हो या न्यू हायरिंग्स, मतलब जैसे भी हो वो कंपनी अपने आप को प्रिपेयर करे। तो यहाँ पर भी एसेंचर का जो है उसमें कोई बॉन्ड नहीं है, सो मैं एसेंचर को सपोर्ट करूँगा। यहाँ भी एसेंचर विप्रो से ऊपर है फ्रेंड्स। अगर बात करते हैं जॉब सिक्योरिटी फॉर फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस की, तो विप्रो में और एसेंचर में दोनों में ही जॉब सिक्योरिटी बढ़िया है, मीन्स ऑलमोस्ट सेम है। अगर आप एवरेज भी काम करते हो तो कोई कंपनीज आपको वहाँ से फायर नहीं करेगी, कोई निकालेगी नहीं, ठीक है। तो जॉब सिक्योरिटी के मामला में दोनों ही सेम है। अगर वर्किंग आवर्स की बात कर लेते हैं तो वर्किंग आवर्स में जो आपका एसेंचर का वर्किंग आवर्स है वो 9 आवर्स का है, मीन्स 9 to 6 आपको काम करना पड़ेगा। बट वहीं पे अगर विप्रो की देखते हैं तो विप्रो में 10 to 11 आवर्स का वर्किंग आवर्स है, जो कि आपको 6 days अ वीक काम करना होता है, मीन्स अप्रॉक्स 9 to 8 PM 9 AM to 8 PM आपको काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी अगर कंपेयर करते हैं वर्किंग आवर्स में तो जो एसेंचर है वो एसेंचर टॉप पे है एज़ कम्पेयर टू विप्रो। अगर हम लोग अगला वर्क कल्चर और लाइफ बैलेंस की बात करते हैं तो ये सारा चीज़ डिपेंड करता है आपके ट्रेनिंग पे, आपके प्रोजेक्ट्स पे, आपके टीममेट्स पे और आपके स्किल्स पे, ठीक है फ्रेंड्स। अगर यहाँ पे मैं विप्रो को अगर मतलब मीन्स मार्क करूँ तो 6 out of 10 दूंगा और एसेंचर को 7 out of 10 दूंगा, क्योंकि यूजुअली ऐसा देखा जाता है कि जो विप्रो का जो मीन्स ट्रेनिंग है, जो टीममेट्स होते हैं, जो स्किल्स होता है, जो प्रोजेक्ट्स होता है, वो एज़ कम्पेयर टू विप्रो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम होता है, मीन्स बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कम होता है, बिल्कुल 19-20 का फ़र्क है। तो यहाँ पर जो वर्क कल्चर और लाइफ बैलेंस है ये टोटली आपके स्किल मीन्स आपके लक पे डिपेंड करता है, आपके लक पे डिपेंड करता है, क्योंकि वो चीज़ आपके ट्रेनिंग, प्रोजेक्ट्स, टीममेट्स और स्किल्स पे हो सकता है आपको बढ़िया आपका टीममेट्स मिल जाए, आपके स्किल्स मिल जाए, आपका प्रोजेक्ट थोड़ा इजी मिल जाए। वहीं अगर किसी को टफ प्रोजेक्ट मिल जाता है, आपको बढ़िया उसमें प्रोजेक्ट में मीन्स आपको एज अ टीम लीड करने का मौका मिलता है, तो फिर आपके पास में वर्क बैलेंस भी थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेवारी ज़्यादा आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ टोटली आप पे डिपेंड करता है, आपके लक पे डिपेंड करता है फ्रेंड्स। वहीं अगर बात करें लर्निंग्स एंड फ्यूचर ग्रोथ की, तो यहाँ पर भी सेम थिंग, आपका प्रोजेक्ट्स, आपका स्किल्स और आपके मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। जितना बढ़िया आपका सर्कल रहेगा उतना ज़्यादा आप लर्न करोगे, उतना ज़्यादा आप ग्रो करोगे, और उसके बाद में उतना ही ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस भी होगा अगर किसी दूसरे कंपनी में ज्वाइन करना है तो। एट द एंड हम लोग बात कर लेते हैं रीहायरिंग पॉलिसी के बारे में।
पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ री हायरिंग पॉलिसी। तो री हायरिंग पॉलिसी एक ऐसा पॉलिसी है, लाइक अगर आप किसी कंपनी को दोबारा से ज्वाइन करना चाहो किसी कंपनी को छोड़ने के बाद में, तो फिर आप क्या कर सकते हो या नहीं, ये चीज़ होता है री हायरिंग पॉलिसी। तो विप्रो में जो है से कि री हायरिंग पॉलिसी होता है, साथ ही एसेंचर में भी री हायरिंग पॉलिसी होता है। अब अगर बात कंक्लूजन की करें कि विच कंपनी इज़ बेस्ट फॉर द कैंडिडेट्स, आपके एज अ फ्रेशर आपके लिए कौन सी कंपनीज बढ़िया है, बाकी पूरे 6 पॉइंट्स को अगर हम लोग एक साथ कंपेयर करते हैं, तो मैं सपोर्ट करूंगा एसेंचर को, क्योंकि एसेंचर में सैलरीज बढ़िया है, एसेंचर में आपके पास सीटीसी बढ़िया मिल रहा है, जो आपको जॉब रोल्स मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग ग्रोथ ज़्यादा है, थोड़ा सा आपका मीन्स वर्क लाइफ बैलेंस भी ज़्यादा है, और आपका जो वर्किंग आवर्स है वो टाइम भी कम है। तो कहीं ना कहीं एसेंचर बेस्ट है एज़ कम्पेयर टू विप्रो। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर वीडियो बढ़िया लगे तो अपने इस चैनल को न्यूटेक वर्ल्ड को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और अगर कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और साथ ही आप इंस्टाग्राम पे जो पेज है आप वहाँ पे जा कर के मुझे डीएम भी कर सकते हैं, मैं पर्सनली आपको गाइड कर दूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ नया पॉइंट इंक्लूड करना है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको पिन कर दूँगा। और बाकी बाय बाय, थैंक यू।